सबसे पहले ये स्थिति स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है। पुण्यात्मा, ये शब्द यदि ये दास बगैर किसी लालटेन दिखाए, बगैर सदग्रंथों के प्रमाण दिए ये बात कह दे तो कोई नहीं सुना हिंदू समाज में, और शत्रु बन जा इस दास के। क्योंकि परमात्मा के साथ यही बना था कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे। तभी तो प्रभु ने अनुभव बताया कि ये किसी आदमी, भाई मैं न साची बताऊं, ये मेरा पीछे पड़ गया, मारो मारो, इतना कम्मा है, झूठ बोला, झूठा है। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। कह कबीर सुनो भी साधो, यहां सब उल्टा व्यवहार, और सच्चे न ते झूठा बता, मैंने झूठा गाय तुम्हार निरंजन धन तेरा दरबार। ज्योति निरंजन धन है तेरी, यहां फैलाया गया ये जाल तेरे 21 ब्रह्मांड में, यानी तेरे दरबार में कोई भी न्याय की बात कहने वाला नहीं। तो परमात्मा बताया करते थे, आज से 600 वर्ष पहले प्रभु ने क्या कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। क्या बताते थे परमात्मा के धर्मदास जी, जो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, जिनको परमेश्वर कबीर जी मिले थे मथुरा में, फिर उनको ज्ञान समझाकर अपनी शरण में दिया था। उनको बताते थे कि धर्मदास, क्योंकि धर्मदास जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, उनके पूज्य गुरुदेव जी रूपदास जी थे, जो विष्णु उपासक थे। राम और कृष्ण, शंकर भगवान और विष्णु जी की उपासना वो बताया करते थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्य बताया करते थे। और उसी पढ़ाई को धर्मदास जी पढ़े हुए थे, तब परमात्मा की और उस प्यारी आत्मा की वार्ता हुई थी। तब परमेश्वर ने बताया था कि धर्मदास, इस पूरे ब्रह्मांडों में कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शिव जी, इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं है, चारों वेदों का भी ज्ञान नहीं है, ना इन कलियुग के ऋषि और महर्षियों को, सतयुग के महर्षि ऋषियों को भी नहीं था। अब इस बात को सुनकर धर्मदास फड़क गया, नो बोला, हे भगवान, ऐसा कैसा हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं। परमात्मा ने कहा कि आप इन पुराणों को सत्य मानते हो। हाँ जी, तो देवी पुराण में पढ़िए। पुण्यात्माओं, ये जो पुराना रंग हमारे ऊपर इतना हैवी हो गया कि जब तक रह का प्रमाण आपके सामने पेश ना होंगे, ये मन मानने को नहीं, और हमने इसको बना के छोड़ना। हमने इस दास की ड्यूटी ला दी कि इस मन को सीधा करके और प्यारी आत्मा को एक ही मार्ग पर लगा देना, सर्व ब्रह्मांडों की, यानी पूरे विश्व की। क्योंकि ज्ञान ऐसा है कि ये बड़ छोड़े को नहीं, इसमें कोई बंक रहेगा ही नहीं, और बंक नहीं रहेगा तो माल बढ़िया बिकेगा। यानी जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, वो कच्चा घड़ा मिट्टी का गारा से बना रहा होता है, और नीचे एक थप्पड़ सा देकर नीचे हाथ पर कपड़ा बांध के ऊपर, और उसके नीचे देता अंदर, और ऊपर एक ऐसे पट पट मारता है, और उसके सारे जो बंग है, उसमें बल है, वो खोट है, उसको निकाल रहा है। यदि वो उस खोट को ना निकाला रखी तो जरा सा भी बंग रह गया, उसमें निशान रह गया बंगा टेढ़ा, एक अन्य का नहीं बिका, वो किताब भैंसा के मुंह तोड़ने का काम आओगा, वही गिरना पड़ा ठाके। तो परमात्मा कहते हैं, गुरु कुम्हार शेष कुंभ है, शेष आप तो हो वो कच्चे घड़े, और दास कुम्हार है। और कहते अंदर हाथ सहारा देकर ऊपर मारे चोट। अरे सारे खोट निकल गए तो उसकी कीमत है मटके की, घड़े की, ना तो एक आने का नहीं। तो इसलिए परमात्मा अपने ज्ञान को
अपनी प्यारी आत्माओं को बिल्कुल ऐसा ज्ञान दे दिया कि इसमें कोई खोटे ना रहे, और ये शब्द की चोट, इस सत्संग की चोट आपके ऊपर लाके आपके अंदर का सारा बल निकाल देंगे वो बंक। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण, देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ना। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक के मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इस पुस्तक के, इस पवित्र पुराण के 28 पृष्ठ पे, 28 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और नारद और व्यास, दो राइटर ऑफ द पुराण, वेद एंड श्रीमद् भगवत गीता, इनको कितना ज्ञान था, व्यास जी को कितना ज्ञान था। अब देखिएगा, ये है पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, पृष्ठ 28 पे। यहां पर नारद जी ने कहा, ये व्यास जी और नारद जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, यही प्रश्न मेरे पिताजी भगवान श्री हरि से, मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के स्वामी हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी हुई थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्यों में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही मैं जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं हो रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति, विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, इस दुर्गा के। और उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं।
अब पुण्यात्मा विचार करो, ये तो ज्ञान है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और नारद जी और व्यास जी जो लेखक है इन सब सदग्रंथों का। अब पुण्यात्मा आपको ये भी शंका होगी कि अब व्यास जी ने ये लिख कैसे दिए जब इसको ज्ञान नहीं। जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल ने गीता जी का ज्ञान बोला, ऐसे ही व्यास जी में प्रकट होकर 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दी और श्रीमद् भगवत गीता बोली कहीं गई थी, बाद में वाद्यों की तो लिखवा दी। और बाद में व्यास जी खुद नारद से पूछे है, बताओ लेखक। तो कहने का भाव ये है, ये खेल जो है परमात्मा कबीर जी ने आकर इसका बांडा फोड़ा काल का, न इसने तो जुल्म कर रखा था, किसी को कुछ भी नहीं बता रखा था, कैख भी नहीं बता रखा था। अब यहां विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, कोई देवता नहीं मानता। और दुर्गा क्या कह रही है उसके बोल सुन लो। 562 पृष्ठ पर दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है। राजा हिमालय, जो हिमालय की तलहटी का राजा था, 7वां स्कंध, वही देवी पुराण 7वां स्कंध, श्री संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। और यहां से देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, हम यहां से पढ़ेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात जिस किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, और यह सब परम सत्य और अमृत तत्व है। अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। सिद्ध स्पष्ट कर दिया, ब्रह्म तो पूज्य है दुर्गा अनुसार, दुर्गा जी के वचन अनुसार, और ओम उसका मंत्र है, जीवात्मा उसका जाप करे। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, यानी ब्रह्म को, दूसरी बातें छोड़ दें, सब बातों को छोड़ दे, यानी किसी की पूजा नहीं करे, मेरी भी नहीं करे और देवताओं की भी नहीं करे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नहीं करे। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहां रहता है, स्थान भी बता दिया उसका, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म